नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे वेलॉक्स बॉयलर। वेलॉक्स बॉयलर की स्टडी हम लोग करते हैं सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर। जो भी टॉपिक मैं समझाता हूं, यदि आप वह अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें और जो भी मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनें। अब चलते हैं आज के टॉपिक को समझते हैं। सामने आपको वेलॉक्स बॉयलर का डायग्राम बना दिख रहा होगा। इसको 4 स्टेप में हम समझने वाले हैं। पहले स्टेप में इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, दूसरे स्टेप में इसका वर्किंग प्रिंसिपल, थर्ड स्टेप में जो भी यहाँ पर कंपोनेंट इस बॉयलर के अंदर यूज किए गए उन सभी कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर लास्ट में इसकी वर्किंग समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। जो भी पॉइंट मैं बोलूंगा वह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप उनको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले वेलॉक्स बॉयलर हाई प्रेशर की कैटेगरी में आता है। इसमें हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आता है। हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर की कैपेसिटी होती है वह 100 बार, इतनी 100 बार या फिर इससे अधिक की होती है। सेकेंड पॉइंट याद करना है आपको कि जो वेलॉक्स बॉयलर है वह वाटर ट्यूब की कैटेगरी में आता है। वाटर ट्यूब की कैटेगरी में इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर जो वाटर फ्लो होता है वह ट्यूब के अंदर होता है और ट्यूब के बाहर हॉट गैसेस हैं वह कांटेक्ट करते हैं। क्या समझ में आया? वाटर ट्यूब की कैटेगरी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है और जो हॉट फ्लो गैसेस हैं वह ट्यूब के बाहर से कांटेक्ट करते हैं। थर्ड आता है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर की कैटेगरी में। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर की कैटेगरी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक पंप यूज करते हैं जिसकी सहायता से हम वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे वह आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी इफिशियंसी के बारे में भी लिख सकते हैं। इसकी जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो लगभग 90 से 95% तक होती है। अब इसके बाद मैं समझाऊंगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसको आपको ध्यान से सुनना है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि इस बॉयलर के अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो अलग, जो पिछले जो बॉयलर हम समझ चुके हैं उनसे अलग क्या है इसमें। तो ध्यान से सुने। इसके अंदर जो हॉट फ्लो गैसेस होती है, कौन सी? जो हॉट फ्लो गैसेस। हॉट फ्लो गैसेस का मतलब होता है जो फर्नेस के अंदर हम आग जलाते हैं जिससे हमें वाटर को गर्म करना होता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना होता है। वह जो वहां से गैसेस निकलती हैं गर्म वाली, उनकी क्या होती है, जो वेलोसिटी है उसको हम इंक्रीज करते हैं इसके अंदर। किसकी? जो हॉट फ्लो गैसेस हैं उनकी वेलोसिटी को हम इसके अंदर इंक्रीज करते हैं। और इंक्रीज किससे करते हैं? इसके अंदर एक कंप्रेसर का यूज करते हैं। कंप्रेसर की सहायता से हम क्या करते हैं, जो हॉट फ्लो गैसेस है उनकी वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं। और इतनी इंक्रीज करते हैं कि लगभग जो हमारी सुपर सोनिक वेलोसिटी होती है, सुपर सोनिक वेलोसिटी मतलब होता है जो बॉयलर के अंदर साउंड है उससे अधिक वेलोसिटी हम बढ़ा देते हैं। समझ में आया? सुपर सोनिक वेलोसिटी से अधिक, जिसका मतलब होता है जो बॉयलर के अंदर साउंड है उससे अधिक हम जो हॉट फ्लो गैसेस हैं उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। उसका फायदा क्या होता है? जो हॉट फ्लो गैसेस है उनकी जो वेलोसिटी इंक्रीज करने से हमारा फायदा होता है तो जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है, कौन सा? जो हीट ट्रांसफर रेट है वह इंक्रीज हो जाता है। हीट ट्रांसफर रेट आप समझते होंगे, जो भी हम इसके अंदर हॉट फ्लो गैसेस हम क्या कराएंगे, पूरी सर्कुलेट करेंगे, उससे हम वाटर को गर्म करते हैं। तो जो वाटर गर्म होगा तेजी से और जल्दी गर्म होगा क्योंकि हॉट फ्लो गैसेस की जो हमारा ट्रांसफर रेट है या हीट ट्रांसफर रेट है वह अधिक हो जाता है। उससे जो हमारी वाटर की स्टीम में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इस तरह बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आया होगा। अब मैं जो समझा रहा हूं वह भी इंपॉर्टेंट है। सभी कंपोनेंट को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाए। यहां पर सबसे पहले फीड वाटर टैंक लिखा है। फीड वाटर टैंक का उपयोग होता है वाटर को स्टोर करने के लिए। सेकंड यहां पर लिखा हुआ है आपको फीड पंप। यहां पंप लगा हुआ फीड पंप। फीड पंप क्या करता है, यहां से वाटर को खींच के आगे बढ़ाता है, मतलब वाटर को सर्कुलेट कराने का काम करता है। नेक्स्ट इकोनोमाइजर यहां पर लगा हुआ है। इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर का फंक्शन होता है वाटर को गर्म करने का। क्या होता है? वाटर को गर्म करना, क्योंकि वाटर की जो स्टीम में कन्वर्ट करने का जो रेट बढ़ जाता है वो यहां से गर्म होके जाएगा। तो जो अंदर हम गैसेस यूज करेंगे हॉट फ्लो गैसेस, उनको कम मेहनत करना पड़ेगी, वाटर जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इकोनोमाइजर का यूज करते हैं वाटर को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट आप आगे आएंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप आएंगे, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, गैस टरबाइन लगा हुआ है। क्या लगा है? गैस टरबाइन।
गैस टरबाइन से क्या होता है, जो भी हमारी हॉट फ्लो गैसेस यहाँ से निकलती है, यह मूव होता है टरबाइन, टरबाइन की सहायता से हम कंप्रेसर को मूव कराते हैं। क्या लगाए, जो हम एरो चला रहे हैं कंप्रेसर, इस कंप्रेसर को हम मूव कराते हैं गैस टरबाइन की सहायता से। कंप्रेसर का काम है यहाँ पर एयर को कंप्रेस करना है, जिससे हमारी हॉट फ्लो गैसेस है उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सके। यहाँ पर सुपर हीटर लगा, सुपर हीटर का काम है स्टीम को और अधिक गर्म करना है, जिससे जब हम जो हमारी स्टीम का यूज करेंगे टरबाइन के अंदर, वहां पर हमारी सुपर हीटेड मतलब प्योर स्टीम जाए और जो ब्लेड वगैरह है वह खराब ना हो, वहां पर उसका उपयोग क्या हो सके, ऐसा हो कि हमारे टरबाइन की भी इफिशियंसी मेंटेन रहे, या उसके पार्ट्स हैं या जो उसकी वर्किंग है उसमें कोई इफेक्ट ना आए, लॉसेस ना हो। इसलिए हम सुपर हीटेड मतलब और स्टीम की प्योर स्टीम करके बेचते हैं। उसमें वाटर के अगर एक आध दो पार्टिकल्स हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं सुपर हीटेड करने से। अब आगे हम जाएंगे, इसे पार्ट जाए तो यहाँ पर एक फर्नेस लगी हुई, जहां पर मैं एरो चला रहा हूँ ध्यान से जब भी देखा करें, तो ग्रीन कलर का मैं एरो चलाता हूँ, तो यहाँ पर एक फर्नेस लगी है। फर्नेस के अंदर हम हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसी हीट का उपयोग हम क्या करते हैं, वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर फर्नेस लगी हुई, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या लगी, वाटर ट्यूब लगी हुई। यहाँ पर क्या लगी ऐसी, ये वाटर ट्यूब लगी रहती है, जिसमें क्या करते हैं, हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं। तो वाटर यहाँ से आता कैसे, ये यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर लगा है स्टीम सेपरेटर। क्या लगा है, स्टीम सेपरेटर, जिसमें जो स्टीम सेपरेटर है इसके अंदर वाटर स्टीम आता है, तो स्टीम ऊपर इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, और जो वाटर है वह नीचे की ओर आता है, क्योंकि वाटर जो रहता है वह थोड़ा है वजनदार रहता है, स्टीम हल्की रहती है तो ऊपर उड़ जाती है, और वाटर नीचे की ओर आता है। वाटर नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पंप की सहायता से उसको ऊपर सर्कुलेट करा लिया जाता है। तो ये जो वाटर ट्यूब लगी इनके अंदर वाटर सर्कुलेट होता है। अब इसके बाद देखेंगे तो स्टीम सेपरेटर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर फीड पंप लगा हुआ है, ये फ्यूल टैंक या फीड पंप का नीचे हम कहाँ आते, जो भी फर्नेस है उसमें हम जो भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके काम आता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रास्ता बने हुए हैं, ये क्या फ्लू गैस है, इसके लिए रास्ता है कि जब भी इस जो यहाँ पर पाइप हॉट जो वाटर ट्यूब लगे हुए हैं, इनसे हॉट फ्लू गैसेस कांटेक्ट होने के बाद जब बाहर निकलेंगी जली हुई गैसें, तो उसके रास्ते में हम क्या करते हैं, एक तो सुपर हीटर लगा देते हैं जो उसको गर्म करेगा, एक गैस टरबाइन लगा देते हैं, और एक इकोनोमाइजर लगा देते हैं कि बाहर चिमनी से बाहर जाने से पहले इसकी क्या होगा, जो एसेसरी लगा देते हैं। तो एसेसरीज के लिए हम अलग से हीट उपयोग नहीं करते हैं, जो फ्लू गैसेस हैं जो बाहर निकल रही चिमनी के थ्रू उसी रास्ते में लगा देते हैं, जिससे क्या होती है, बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ जाती है कि हमें अलग से इसमें किसी हीट की जरूरत नहीं पड़ती, और हम जो हमारी एसेसरीज होती है उनका भी उपयोग हो जाता है, उसी की जो बॉयलर में हीट जनरेट हो रही उसी का उपयोग करें। तो ये जो कंपोनेंट थे आपको कंपोनेंट समझ में आया हुआ, इसकी वर्किंग ध्यान से समझेंगे। याद रखें जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं उन सभी सब्जेक्टों के नाम से हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, बहुत सारे टॉपिक पर मैं वीडियो डाल चुका हूं, तो जो प्लेलिस्ट बनी हुई यूट्यूब पर उनमें जरूर देखें आप। यदि आप किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोडिंग प्रोसीजर, उसको ज्वाइन करने की प्रोसीजर मैंने एक वीडियो के थ्रू बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, उस वीडियो की लिंक मैंने स्टार्टिंग में दे रखी है, तो उस वीडियो को देख लें और हमारी एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। अब चलते हैं इसकी हम क्या बात करेंगे, इसकी वर्किंग स्टार्ट कहां से होती, कैसे होती, ध्यान से समझें। इसके अंदर फर्नेस लगी है, यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है इसके अंदर आ रहा है, और उससे हम क्या हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहा है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हीट प्रोड्यूस करेंगे तो हीट जलेगी, और जो हमारी वाटर ट्यूब हुआ है गर्म होगी, क्या होगी, वाटर ट्यूब की सरफेस है वह गर्म होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फीड वाटर टैंक लगा हुआ है, उससे हम क्या करते हैं, जो फीड पंप लगा है, इस फीड पंप को हम चालू करेंगे तो वाटर यहाँ से खींचेगा, वाटर यहाँ से खींचेगा, तो जो एरो बना उस एरो को देखते जाए, हमारे एरो को समझते हैं, मैं उतना ही एरो चलाऊंगा इतना आप समझते हैं। यहाँ से सीधा फीड पंप पे आया, फीड पंप से क्या हुआ, वाटर खींचा, तो वाटर सीधा इस नली के थ्रू कहाँ आया, इकोनोमाइजर के अंदर। तो यहाँ पर जो भी आपको ये दिख रही वाटर ट्यूब नली, इनके अंदर क्या होगा, वाटर आया, वाटर गर्म हो जाएगा। इकोनोमाइजर के अंदर क्या हुआ, वाटर गर्म हो गया, इतना गर्म हो जाता है कि वो एकदम से मतलब स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इस तरह जाएगा, जिस तरह मैं एरो चला रहा हूं इस तरह वाटर जाएगा। वाटर कहाँ आएगा, ये जो हमारा दिख रहा है स्टीम सेपरेटर, इसके अंदर आएगा। स्टीम सेपरेटर किसके अंदर आएगा, तो वाटर का वेट ज्यादा होता तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसके पे गिरेगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो वाटर नीचे चला जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा तो जो वाटर सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, अब वाटर को ऊपर चढ़ाना है तो एक वाटर सर्कुलेटिंग पंप लगा दिया, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, हमारा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है। फोर्स सर्कुलेशन इसलिए बोलता है क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लगाया, वाटर सर्कुलेशन पंप लगाया जो वाटर को सर्कुलेट कराएगा। तो वाटर इस पंप के अंदर है, पंप ने खींचा इस वाटर को, ऊपर वाटर को चढ़ाना है,
जो यहाँ पर वाटर ट्यूब यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को ऊपर चढ़ाया। अब यहीं पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, जो यहाँ पर वाटर ट्यूबें लगी हुई हैं इनके अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है और जो हमारी हीट जनरेट हो रही है यहाँ वो वाटर ट्यूब के सरफेस के आसपास कांटेक्ट में आ रहा है। तो जो हमारी वाटर ट्यूब की सरफेस है गर्म होती है, वाटर ट्यूब की जब सरफेस गर्म होंगी तो उससे हमारा वाटर अंदर भरा हुआ तो वाटर भी गर्म होने लगता है। वाटर गर्म होता है क्योंकि ऑलरेडी गर्म होके आ रहा है तो वह इतना और अधिक गर्म हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच जाता है, तो वह धीमे धीमे स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है तो यहाँ पर ऑलरेडी पंप है तो वह स्टीम वाटर मिक्स होकर थोड़ा बहुत कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं इस पाइप के अंदर वाटर कैसा रहता है, हमारा हैवी रहता है तो वाटर नीचे को आता है और स्टीम ऊपर की ओर उड़ने लगती है। तो स्टीम ऊपर की ओर उड़ेगी तो कहां से, यहाँ इसके थ्रू यहाँ पर इसके अंदर पहुंच जाएगी। इसके अंदर जब स्टीम पहुंचेगी तो स्टीम यहाँ पर सेपरेटर लगा हुआ है तो स्टीम हल्की होती हुआ ऊपर पहुंच जाएगी। हल्की पहुंचेगी तो इस रास्ते से स्टीम कहां आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ पर देख रहा है स्टीम यहाँ सीधे आगे की ओर बढ़ती जा रही और स्टीम कहां आई, स्टीम इन हुई कहां, सुपर हीटर। स्टीम इन कहां हुई, सुपर हीटर में हुई। सुपर हीटर में स्टीम इन हुई। अब सुपर हीटर में स्टीम के साथ क्या हो रहा है, ध्यान से समझे। यहाँ पर जो हमने हॉट फ्लू गैसेस थी वह क्या हुआ, यहाँ पर इससे टकराई, इससे टकराने के बाद बाहर की ओर जाएंगे। अब बाहर की ओर जा रही है, इधर आप देख रहे होंगे बाहर की ओर जाएंगे। क्यों, बाहर की ओर चिमनी से बाहर निकालना है मुझे, तो इसके सबसे पहले रास्ते में हमने सुपर हीटर लगा दिया। तो जो यहाँ से हॉट फ्लू गैसेस आ रही हैं वह इसके अंदर आई सुपर हीटर के अंदर। सुपर हीटर के अंदर जो स्टीम इसके अंदर आ रही तो इसकी भी जो भी ट्यूब है जहां से हमारी स्टीम गुजर रही है उसको भी गर्म किया उसने, उसको गर्म किया तो स्टीम के अंदर जो भी वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं वह भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं और वह प्योर स्टीम बन जाती है हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर की तो एक क्या हुआ, सीधी कहाँ आएगी हमारी स्टीम टू प्रोसेस वर्क, जिसका मतलब होता है आगे हम जो भी इसका उपयोग कर रहे हैं स्टीम का उस काम के लिए स्टीम यहाँ से निकल जाएगी। अब जो कुछ स्टीम क्या होगी जो यहाँ से गई और जो हमारी हॉट फ्लू गैसेस है वह सुपर हीटर को गर्म करने के बाद कहां जाएंगी, हॉट फ्लू गैसेस से गैस टरबाइन में जाएंगी। गैस टरबाइन में जा रही तो इसके अंदर से गुजरेंगी तो ये टरबाइन को मूव करा देती है क्योंकि यहाँ पर ब्लेड लगे रहते हैं। ब्लेड पर फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर जो प्राइम मूवर लगा वो घूमने लगेगा और जो टरबाइन के घूमने से क्या होगा, इसके साथ हमने एक कंप्रेसर अटैच कर दिया। यहाँ पर दिख रहा होगा कंप्रेसर अटैच कर दिया तो कंप्रेसर घूमने लगेगा। अब कंप्रेसर यहाँ पर काम करेगा तो कंप्रेसर क्या करता है, एयर होती है इन्वायरमेंट की उसको कंप्रेस करता है, उसके प्रेशर को बढ़ाता है। तो वह हाई प्रेशर वाली एयर कहाँ जाएगी, देखो जैसे मैं एरो चला रहा हूँ ऊपर की ओर जाएगी, ऐसे ऊपर की ओर जा रही, इस तरह जा रही है और यहाँ से सीधी कहाँ, फर्नेस के अंदर जाएगी। तो फर्नेस के अंदर जाएगी सीधी यहाँ पर, तो फर्नेस के अंदर जो हीट की कैपेसिटी वह और तेजी से मतलब हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, हीट और तेजी से जनरेट हो, चुकी कहीं जाएंगे जहां पर भी हम एयर सप्लाई करने लगती है हीट के अंदर तो वह तेजी से जलने लगता। तो हीट क्या होगी यहाँ और तेजी से जनरेट होगी, मतलब हीट की रेट की जो कैपेसिटी है वह बढ़ जाएगी, हीट जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी वह, और हाई वेलोसिटी से जो भी यहाँ पर हीट जनरेट होगी वह एयर के कंप्रेसर के कारण वह आगे की ओर तेजी से बढ़ेगी और वह स्पीड से जाएगी आगे, मतलब हाई वेलोसिटी से जाएगी। तो इसमें हमने क्या देखा, जो भी हमारी वेस्ट गैसेज जा रही हैं हॉट फ्लू गैसेज उससे हमने कंप्रेसर का भी उपयोग कर लिया और कंप्रेसर से हमने जो एयर है उसके प्रेशर को बढ़ा के जो हमारा फर्नेस के अंदर हीट जनरेट करने की कैपेसिटी हो या हीट जनरेट करने का रेट है उसको भी इंक्रीज कर दिया। इसलिए इसमें इसकी जो हीट की वेलोसिटी लगभग इतनी इंक्रीज हो जाती है, जैसे मैंने बताया था सुपरसोनिक वेलोसिटी से अधिक, मतलब जो हमारे इसके अंदर साउंड है उससे अधिक वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वह इसलिए क्या होता है, जो हाई वेलोसिटी वाली हीट है वह तेजी से सप्लाई होती है और गैस टरबाइन को भी मूव कराने के काम आती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी अधिक होती है। इस तरह हॉट कंप्रेसर का काम समझ गए होंगे आपको, और कैसे हॉट फ्लू गैसेस से की वेलोसिटी बढ़ रही है ये भी समझ गए होंगे। अब जो गैसेस हैं वह बाहर की ओर जाएंगी। कौन सी गैसेस, जो भी हमारी टरबाइन को मूव कराने के बाद जो हॉट फ्लू गैसेस हैं उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है और ये बाहर की ओर जाएगी। बाहर की ओर जो चिमनी यहाँ से जो चिमनी के रास्ते से बाहर निकलेंगी एनवायरमेंट में, उससे पहले हमने इकोनोमाइजर लगा दिया। तो जो हॉट फ्लू गैसेस यहाँ से निकल रही वह इकोनोमाइजर की जो भी हीटर लगाया मैंने उसको भी गर्म करते हुए निकलेंगे, तो वह भी गर्म हो जाएगा और सीधे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरी वर्किंग समझ में आई होगी, जो स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की वो भी समझ में आया होगा। वेलेक्स बॉयलर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है गैस टरबाइन इंडस्ट्री। उपयोग कहाँ होता है, गैस टरबाइन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। और ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे आप ऐसे ही टॉपिक की वीडियो आपको मिल सके। बेल आइकन दबाने का पर्पज यही होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।